हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। शून्य से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। तो बच्चों, दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो देखो यहाँ पर हम गणन सिद्धांत अर्थात गणना का आधारभूत सिद्धांत की बात करें तो यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल भिन्न संख्या m गुना n है। ठीक है, ये हमारा गणन सिद्धांत है। साथ ही बच्चों, यहाँ पर हम देखें तो NCR बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल गुना n माइनस r का फैक्टोरियल। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें तो NC1 का मान क्या हो जाएगा, तो n के बराबर। ठीक, तो बच्चों देखो, इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, तो प्रश्न में यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है। तो बच्चों इसे हम पहले लिख लेते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन प्रयोग करके 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है जो कि 67 से प्रारंभ होता है। साथ ही कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो बार बार दोहराता है, अर्थात एक बार से अधिक नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो 5 अंक वाले हम टेलीफोन नंबर कुछ इस प्रकार लेंगे जो कि प्रारंभ किससे होता है, तो देखो यहाँ पर 67 से प्रारंभ होता है, अर्थात 6 और 7। पहला अंक 6 है और दूसरा अंक 7। तो यहाँ पर 6 और 7 को हम काट लेते हैं क्योंकि बच्चों हमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ठीक है, तो अब बच्चों देखो यहाँ पर अब कितने यहाँ पर बॉक्स बच गए, देखो खाली स्थान 3 बच गए। अब इस पर हम क्या डालेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 8 या 9 डालेंगे। तो क्या डाल सकते हैं, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 8 में से बच्चों हम 1 को डालेंगे। फिर बच्चों क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो अब कितने बच गए, तो अब हमारे पास 7 अंक बच गए। तो 7 अंकों में से बच्चों हमें कोई एक अंक को यहाँ पर रखना है लास्ट के दूसरे अंक पे। अब बच्चों देखो यहाँ पर अब कितने अंक बच गए, तो अब 6 अंक बच गए। 6 में से एक यहाँ पे चयन करके लिखना है तो 6C1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो हम लिखेंगे संभव 5 अंकों वाली टेलीफोन संख्या की संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई, तो देखो यहाँ पर क्योंकि 6 और दूसरे अंक पे 7 ये यहाँ पर बच्चों देखो अस्थिर है। ठीक है, तो इसका जो चयन करने की प्रक्रिया है वो क्या होगी, तो 1 गुना 1 और यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हम लोगों ने मुख्य उदाहरण में देखा NC1 मान होता है n के बराबर, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा गुना यहाँ पर 7 गुना यहाँ पर 6, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 सते 56 गुना 6, तो 6 छक 36, हाथ में 3, 6 पचे 30 और 3 33, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 336। तो ये हो गया बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर, अर्थात 336 तरीकों से हम 5 अंकों वाली टेलीफोनिक संख्या बना पाएंगे इस दिए गए प्रश्न में। ठीक है, आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।